नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और हम बात कर रहे हैं हर तरफ हुंकार बस जोरदार प्रहार। वैसे तो कहा जाता रहा है कि आतंकियों का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। पहलगाम के हमलावरों ने इस मिथक को तोड़ते हुए न सिर्फ धर्म की तहकीकात करते हुए कलमा पढ़ने की ताकीद की, उन्होंने अपनी कठोरता साबित करने के लिए पुरुषों के कपड़े भी उतरवाए। इसी के साथ उनके गहने निकालने वाली, आपको बता दें, उनकी गनों से निकलने वाली गोलियां एक एक कर 2 दर्जन से अधिक लोगों को उन्होंने मौत की नींद सुला दी। इस दौरान दहशतगर्दों की गिरफ्त में आया कोई बच्चा अपने मम्मी पापा को आवाज देता रहा तो महिलाएं अपना सुहाग बचाने के लिए हाथ जोड़े गिड़गिड़ाती नजर आई। पति गंवा चुकी महिला द्वारा मौत देने की मनुहार करने पर आतंकवादियों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राष्ट्राध्यक्ष को चुनौती देने में भी संकोच नहीं किया। पिछले कई दशकों से आतंकवाद की समस्या से देश झुलसता नजर आ रहा है। इसका खामियाजा परिवारों के रूप में भारतीय समाज भी भुगतता आ रहा है। निश्चित तौर से कुछ चुने हुए स्थानों को छोड़कर हिल स्टेशन पहुंचने वाले ज्यादातर पर्यटक धार्मिक भेदभाव की भावना से ऊपर उठकर सोचने वाले होते हैं। शायद यही कारण है कि आतंकी हमले के चौथे दिन भी लोगों का गुस्सा उबाल रहा है। हालांकि विपक्ष की सहमति प्राप्त कर केंद्र सरकार लगातार हमले के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारों को खामियाजा भुगतने की ओर, उनको खामियाजा भुगताने की ओर बढ़ रही है। इसके बाद भी गंगा जमनी संस्कृति की पहचान रखने वाले देशवासी जल्द से जल्द बदला पूरा होते देखना चाहते हैं। लोगों को भरोसा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई बड़ा सबक सिखाएगी। लगातार हो रहे प्रदर्शनों के माध्यम से देशवासी सरकार का साहस बढ़ाते हुए देशवासियों की एकजुटता भी साबित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सामने आ रही हैं। लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, बुलंदशहर, सहारनपुर और कासगंज, इन सभी जनपदों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो उन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमले के बाद जो लोग शहीद हुए हैं, उन निर्दोषों की मौत के बाद पूरे देश में दुख भी है, गुस्सा भी है, गम भी है और ये जाहिर भी कर रहे हैं। लोग सड़कों पर निकलकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और एकजुटता भी प्रदर्शित कर रहे हैं देशवासी, और सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि वो उन कायरों को, उन जाहिलों को उनकी सही जगह पहुंचाए, उनको कब्र खोदकर उनको उनकी जगह पर पहुंचाया जाए। तो अब सड़कों पर रोष दिखाई दे रहा है। किसी भी हाल में जो गुनहगार हैं, पहलगाम के गुनहगार और उनके आका बचने नहीं चाहिए, यही मांग पूरे देश से आ रही है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो सड़कों पर लोग उतरे हैं, उनके जहन में यही बात चल रही है और उनकी जुबानी भी यही है कि किसी भी हाल में जो गुनहगार हैं उनको बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके आकाओं को भी सबक सिखाया जाए ताकि उनकी रूह कांप जाए, उनकी 7 पुश्तें याद रखें कि हिंदुस्तान के साथ गुस्ताखी करने का नतीजा क्या होता है। तो हर तरफ एक ही हुंकार है कि आतंक पर जोरदार प्रहार होना चाहिए और ये रोष जो है वो सड़कों पर अब दिख रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं और जानते हैं कि उनके जनपद में किस तरीके से लोग गुस्से को और गम को और अपने क्रोध को जाहिर करते नजर आ रहे हैं। राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, प्रशांत सोनी कासगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कौशलेंद्र उपाध्याय राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम कौशलेंद्र आपके पास आएंगे। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश दुख में है, पूरे देश को गम है उस घटना का और आक्रोश भी है और सरकार से सभी यही चाहते हैं, देश का एक एक व्यक्ति ये चाहता है कि उन जाहिलों को, उन नामर्दों को और वो जो आतंकवादी थे
उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाए और उनके आकाओं पर भी कार्रवाई की जाए। अलग अलग जनपदों में रोष व्यक्त किया जा रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। कौशलेंद्र, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ वासी किस तरीके से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं पहलगाम घटना के बाद? जी बिल्कुल, देखिए मानस, अगर देखा जाए जो है कि जो ये पहलगाम की घटना है, इससे पूरा देश स्तब्ध है और रोष भी है, गम भी है जी। अगर ऐसे में देखेंगे तो जो लोगों की मांग है, और मांग ऐसे नहीं है, आपने जो है इसके पहले पीछे भी आप जाइए, उरी में जो हुआ था, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जी, तो लोगों को एक उम्मीद जनता को लग गई है कि अगर जो है इतनी बड़ी घटना हुई है, उरी में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इस तरह से अपना देश, अपनी सरकार ऐसा कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है, इसलिए लोग उम्मीद लगा लिए हैं। और जो रोष है, जो धरना प्रदर्शन है, और वो इसलिए है, आप जैसे कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात है, मानो जो एक घटना हुई थी, ये तो कहा, हालांकि कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं वो धार्मिक, उस गोली पे धार्मिक जरूर लिखा हुआ था कि जिस तरह से लोगों से पूछ के गोली मारी गई और जिस तरह से लोगों के जो वहाँ के जो पर्यटक थे उनको चेक किया गया, उनके पैंट तक उतरवा के चेक किए गए, तो कहीं न कहीं उस पर जरूर धार्मिक उन्माद का वो गोली जरूर लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था। तो इसलिए जो गुस्सा है, जो रोष है, वो कहीं न कहीं वो जायज है। और लोग जो सरकारी, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, देखिए कई संगठनों ने विरोध जताया, उनको उम्मीद है कि सरकार कहीं न कहीं कोई एक एक्शन ऐसा लेगी जो ये आतंक का जो बड़ा सा एक जो सिगुपा इस समय चल रहा है, उसको अगर देखा जाए तो अगर एक्शन होगा तो कहीं न कहीं लोगों को ये जरूर लगे कि हमारी सरकार हमारे लोगों के साथ जो हुआ उसका बदला लिया है। अब 26 लोगों की जान चली जाए और वो भी अगर धर्म में पूछ के और अगर पैंट खोल के चेक किया जाएगा, और वो भी सिर्फ जो ही मर्द हैं उनको मारा जाए, औरतों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को छोड़ दिया, और ये कहा जाए कि जाके सरकार से बता देना, तो सोचिए कहीं ना कहीं वो रोष तो जरूर होगा। अब गंगा जमुनी की तहजीब की अगर बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ सर्वभाव संभाव वाली जो स्थिति है धर्म की, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम है वो भी इस चीज से गमजदा है, उनको ये पता है कि ये जो प्रहार किया गया वो उनके धर्म पे किया गया है, जिस तरह से पूछ के गोली मारी गई है ये सीधा उनके धर्म पे प्रहार है, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। इसलिए गुस्सा है लोगों में और ये चाह रहे हैं कि इस पे बदला ले और ऐसा एक्शन हो कि आतंकवाद का समूल नाश हो सके। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, लेकिन कौशलेंद्र, अब कश्मीर के जो लोगों की भी परीक्षा है, क्योंकि कश्मीर में दो तरीके के लोग हैं, एक अमन पसंद लोग हैं और एक लोग ऐसे भी हैं जो आतंकवादियों के हाथ का खिलौना है। हमने कश्मीर में इस घटना के दौरान देखा, एक वो आतंकवादी जो साफ तौर पर धर्म देखकर उन्होंने मौत के घाट निर्दोष लोगों को उतारा और उनकी मदद करने वाले लोग, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो पर्यटकों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये भी कश्मीर के जो लोगों को भी अब उनको अग्नि परीक्षा भी है उनकी, कि उनको साबित करना होगा कि वो राष्ट्रभक्त है या नहीं है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। तो कौशलेंद्र, निश्चित रूप से उनको साबित करना होगा कि हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हिंदुस्तान का पी रहे हैं, और ऐसे लोग भी दोषी हैं, ऐसे लोग भी आतंकवादी हैं। लेकिन जो लोग देश हित में कदम उठा रहे हैं, देश की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से देश उनके साथ खड़ा है। कौशलेंद्र कि मानस, अगर देखा जाए कश्मीर में पहली बात तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप ये सोचिए कि उसी कश्मीर से जो पत्थर उठते थे, याद होगा आपको कि पहले देखिए कि जो हमारी सेना पे पत्थर बरसाए जाते थे और कहीं कुछ भी बवाल होता था, सेना हमारी वहां मूक दर्शक बनी रहती थी। लेकिन एक बड़ा ही अचीवमेंट है इस समय जो आपने देखा, जो कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीरियत जिनमें है, जो इस देश को मानते हैं कि हाँ कश्मीर हमारे जो है इस भारत देश का हिस्सा है, वो देखिए उसका पुरजोर से विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो ये काम किया है वो बहुत ही गलत किया है। उन्होंने कहा, वो खुद कह रहे हैं वहां पे लोग कि अगर जो है ये जो आतंकी घटना जो हुई है और जो लोगों ने कांड किया है, ये सीधा से कश्मीर पे हमला किया है, हमारे पेट पे हमला किया, हमारी रोटी पे हमला किया है। उनको पता है कि जो कश्मीर की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था अगर देखिए तो 90% वहां पे पर्यटन का ही सहारा है।
उनके घरों में अगर रोटियां बनती हैं तो पर्यटन, वहां पर्यटक को बढ़ावा दिया गया है, पर्यटक वहां पे जाते हैं तब उनके घर की रोटियां बनती हैं, उनके बच्चे भूखे नहीं सोते। इसलिए देखिए एक अचीवमेंट तो हुआ कि कम से कम वो विरोध, उनकी मजम्मत तो कर रहे हैं। यही पहले था कि अगर कहीं कोई घटना होती, आपने देखा होगा एक आतंकवादी बुरहान वानी को जब मारा गया था, जब इनकाउंटर हुआ था, उसके जनाजे में कितने लोग चले गए थे। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति हो गई है कि लोग उसी आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसी चोट देना कि आज पाकिस्तान ये जान जाए कि नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा और कश्मीर के लोग इसे भारतीय हैं। ठीक है कौशले, निश्चित रूप से आप सच कह रहे हैं कि कश्मीर में बदलाव तो आया है, जो मंसूबे वास्तव में थे वो पूरे नहीं हुए आतंकवादियों के। हमारे साथ प्रशांत सोनी जुड़े हुए हैं कासगंज से। प्रशांत, अगर कासगंज की बात करें, कासगंज के जो लोग हैं वो किस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद किस तरीके से आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, और उनकी भी सरकार से एक ही मांग है कि उन जाहिलों को उनकी सही जगह पहुँचाई जाए, और जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, साजिश रची है, और उनके जो पीछे जो लोग हैं उनको कड़ी सजा दी जाए, और मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाए, उनका मुंह ही तोड़ा जाए। फोन अनम्यूट करिए प्रसाद जी। मानी जी, आपको बता दूं, जिस जगह से जिस तरह ये कश्मीर में ये घटना घटी थी, उसके बाद से कासगंज के व्यापारी से लेकर सभी सामाजिक संगठनों में एक आक्रोश पनपा हुआ है। इसी के चलते ज्यादातर जो संगठन है वो व्यापारी संगठन, उन्होंने बाजार में पूरा आधे दिन का बाजार बंद किया था, और आधे दिन बाजार करने के बाद इन्होंने सरकार से मांग की है कि जो भी इनके आका हैं, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी हो, जो आतंकवादी आका है, उनके घर में घुसकर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे इनको दोबारा इस तरह की घटना दोबारा न कर सके। जी आपको बता, कासगंज के अंदर इस समय भी पूरा उबाल है कि कासगंज, आज बता दें, आज शाम को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पर आज शाम को पुतला दहन करेंगे। बीते दिवस भी आपको बता, सपा पार्टी के पदाधिकारियों ने भी पुतला दहन किया था, और कल दोपहर सुबह ही सब कासगंज के सामाजिक, चाहे बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या व्यापारी, जितने भी संगठन है जो अलग अलग रहते थे, आज कल एक ही मंच पर आ गए और सभी ने आतंकवाद इसका पुरजोर विरोध किया है। जी हाँ ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। अनिल, हम आपके पास आ रहे हैं। अनिल, जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में आक्रोश दिख रहा है, लोग एक ही मांग कर रहे हैं, और सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर एक ही मांग कर रहे हैं कि जो पहलगाम में हुआ वो देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और बदले की भावना से देश जल रहा है। चिताओं की आग भले ही ठंडी पड़ गई हो या पड़ रही हो, लेकिन लोगों के अंदर आग जल रही है। बुलंदशहर में लोग कैसे आक्रोश प्रकट कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको जनता की बात करते हैं, जनता तमाम संगठन है पूरी तरह से आक्रोश में है, और पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी का पुतला फूंकने के साथ मुद्दा लगाया जाए। आज की अगर बात करें तो आज जनपद में अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जगह जगह पुतला दहन किया है, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा देश एक साथ है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अगर बात की जाए, जो नमाज के दौरान उन्होंने जो शहीद हुए हैं उनके शांति के लिए, उनके लिए शहीदों के लिए उन्होंने दुआ करने शांति के लिए लाकर उन्होंने समाज के लोगों उन्होंने कहा कि किसी तरह से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने गृह मंत्री से अपील की है कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरा देश के साथ है। किसी तरह से जिस तरह से के साथ नहीं है, जो और ईमान में जो आतंकवादियों द्वारा विवाद किया गया है, मतलब वो कहीं जाए, चाहे कोई भी मारा जाए। उन्होंने कहा कि कहीं किसी तरह से किसी भी मुस्लिम वर्ग का लोग, हिंदू सब एक मुंह तोड़ जवाब देने का है। बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर बात की जाए, देश में हर तरफ एक ही हुंकार है, बस जोरदार प्रहार होना चाहिए, और सभी देशवासी जो एकजुट होकर एक ही स्वर में ये आवाज कर रहे हैं कि जो पहलगाम के गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके आकाओं को सजा मिलनी चाहिए। बाराबंकी में किस तरीके से लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं? देखिए, जनपद बाराबंकी में मनोज पूरी तरह से आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। कोई ना कोई संगठन हर 10 मिनट पर
पुतला फूकता नजर आ रहा। कल की बात की जाए तो कल पूरे दिन भर में अलग अलग करीब करीब 1 दर्जन संगठनों ने पुतला फूका। अभी हम लोग जहां पर मौजूद हैं ये जगह बड़ा ठाकुर द्वारा कहलाती है। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ दर्जनों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं और वो पुतला फूकने की तैयारी कर रहे हैं। जहां पर सबसे खास बात अगर कही जाए तो ये है कि यहाँ पर कोई संगठन नहीं बल्कि यहाँ पर हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है और जिनका ये स्पष्ट कहना है कि देश के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भरपूर मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल उनसे बात करिए, राहुल उनसे बात करिए, कैसे आक्रोश प्रकट कर रहे हैं वो? अब देखिए हमारे साथ हम बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम सब व्यापारी हैं, बाराबंकी से व्यापारी हैं, संदीप जैन, मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। आपके इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा, क्या लगता है जो घिनौनी वारदात में हमला हुआ कैसे देखते हैं इसको आप? कायरों जैसा हमला किया गया, अगर मर्द के बच्चे हैं तो सामने आके वार करें, उसका जवाब उसको नापुर हो। भारत सरकार के लोगों ने चूड़ियां पहन रखी। हम लोग तो समाज जो है वो सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, प्रेम और सद्भाव के लिए जाना जाता है। हमारे किसी भी ग्रंथ में कहीं ये नहीं था कि आप पीछे से वार करो, जिसके हिम्मत हो सामने से वार करो, फिर उसका हिसाब मिलेगा। नाम पूछना, धर्म के आधार पर गोली मार देना, क्या लगता है आपको क्या ये सीधे सीधे धर्म पर हमला है? ठीक है राहुल, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज जो है नहीं मिल पा रही है। फिलहाल कौशलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। कौशलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। बाकी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हर तरफ हुंकार, बस जोरदार प्रहार, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। और राहुल, हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं। राहुल, आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं और आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, क्या कहना है उनका? अभी कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ ये व्यापारी नेता हैं बाराबंकी के और इनका जो कहना था अभी हम आपसे बात कराते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मैं प्रदीप कुमार जैन हूँ, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा हिंदू समाज के लोग एकत्रित हैं, क्या रोष है, क्या गुस्सा है लोगों में? यहाँ सब कलिए राजनीति भूल करके आज सब एक साथ हैं। ना कोई वर्ग है ना कोई संवर्ग है, सब केवल भारतीय यहाँ पे मौजूद। रोष है वो कायराना हमले के ऊपर है, पेट के पीछे से वार वाला मामला। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये घटना का बल उन लोगों से मिला जो जाति गणना की बात करते हैं पूरे देश में। हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल दरकिनार करना चाहिए और राष्ट्रीय एकता के लिए एक साथ एकजुट होकर सनातन के जो इलाका है उसको पूरे में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जनगणना देश के लिए ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि देश में जो है अभी तक जो चलता आ रहा था लोगों को जाति में बांटे जाने का यह प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि आप हमारे कार्यों से कुछ वर्ग बन रहे, लोहे का काम करने वाला लोहिया हो गया, बनिया का काम करने वाला बनिया हो गया, का काम करने वाला बनिया हो गया, सोनार का काम करने वाला तो सफाई कर्मी था उसको कुछ और लाभ। तो ये है तो सारे हिंदू, हमें इन्होंने अपने वोट का लाभ लेने वर्गों में बांट केवल उसी के नेता कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। केवल वोट की राजनीति उसकी राजनीति देश में जो अन्य दल कर रहे हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए और देश की भारतीयता की केवल बात करना चाहिए। प्रयास करते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे बात करना चाहेंगे। आप आइए जरा। इस तरह का हमला हुआ, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है धर्म के आधार पर किसी को गोली मार देना कहाँ तक ये सही है? और जहाँ तक हमारे देश में कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब का देश है और गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में इस तरह का कायराना कृत्य करना कहाँ तक आपको लगता है इसमें किस तरह की पहल करने का समय है? हमारा तो ये कहना है जो पहलगाम में 22 तारीख को हुआ बहुत घटना है, उन्होंने धर्म पूछ के ही हिंदुओं को मारा है। ये बहुत ही आप ये समझिए
गंभीर मामला है। हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि बिल्कुल सफाया कर दें इन लोगों को, पाकिस्तान पे तुरंत अटैक करें। जो लोग इस हमले में शामिल थे उनको मारने के साथ साथ क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसकी सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज के दिन? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हो। जो इसके पीछे पाकिस्तान के ही लोगों का हाथ है, वहाँ जो नेटवर्क आप कह रहे हैं ना, पूरी तरीके से उनके साथ में। हम तो चाहते हैं कि नेस्तनाबूद कर दें इन लोगों को, सालों। तो भारत के अंदर जिस तरह से आक्रोश इस समय नजर आ रहा है, आपको लगता है कि अब समाज में एकता आने की उम्मीद है? बिल्कुल है। अब हिंदू जाग गया है, अब हिंदू बिल्कुल जाग गया है और आगे इसका परिणाम आप देख लीजिएगा एक हफ्ते के अंदर। तो मनोज, ये जैसा कि आपने देखा कि ये लोगों का कहना है कि अब हिंदू समाज जाग गया है, कहीं ना कहीं भारत में इस कायराना हमले को बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बात बाराबंकी की तो पिछले 24 घंटे में बाराबंकी में लगातार 1 दर्जन से अधिक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। ये सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एकत्रित होकर कर रहे हैं और ये में इकट्ठा हुए। सभी के हाथों में एक लाठी तारी होगी जो कि अभी मशाल के रूप में बनाई जाएगी और यहाँ ठाकुर द्वारा से चल करके शहर के एक मुख्य चौराहे पर पुतला फूका जाएगा। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर तरफ और पूरा देश एक ही हुंकार कर रहा है कि बस जोरदार प्रहार होना चाहिए। जिन लोगों ने, जिन जाहिलों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए और इसके पीछे जो भी लोग हैं, इनके आका हैं, उनको भी, उनकी भी जमीन नेस्तनाबूद होनी चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।